वहाँ बैठने के लिए भी बढ़िया है। तो पहले रह आवत नहीं बच्चे से काबू में चलिए। आप ध्यान देंगे बार बार शिव जी उसी वचन को बोलते हैं कि वो राधा के दर्शन इतने सारे क्षण बताए, इतनी अलौकिक उनकी रीति बताई, अलौकिक घटनी बताई और अंत में यही कहते हैं वो कौन है? यही का अपनी ज्ञान धरणी हुई ज्ञान तो कोई और नहीं है लेकिन सोई दशरथ कहते हैं दशरथ में कुछ राग हो कोई ब्रह्म नहीं वो वेदों में जिनका वर्णन है देखो निराकार अजन्मा फलानी विकार वो है
ये दशरथ के पुत्र राम परब्रह्म नहीं, आज तक के पढ़े लिखे ऐसे हमको भी मिलते हैं। तो उनको शिव जी की इस वाणी को सुनना चाहिए। अरे वेदों में जो प्रतिपाद्य वो कहता है कर्म करे बिना, इतना सब कहकर के क्या क्या है भगवान कि सोई दशरथ जो बिना पैर के चलता है, बिना नाक के सूंघता है, बिना नेत्रों के देखता है, बिना त्वचा के स्पर्श करता है, ऐसी जो अलौकिक जी प्रभु की करनी है वो कोई दूसरे नहीं है, वो दशरथ सुधी है। सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। इसलिए संशय में नहीं पड़ना है। दशरथ पुत्र राम ही परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा है। इसलिए भटकना बहुत लोग मिलेंगे भटकाने वाले, लेकिन संतों के चरणों का आश्रय होगा तो भटकने के लिए कभी परेशान कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। इसलिए जीवन में महात्माओं की सन्निधि सतत होनी चाहिए। ये श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, इनका मानस अगम अति जिन्हीं न प्रिय। और अंतिम मुख से भगवान शिव कहते हैं काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करो विशोकी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी। वो कौन है? कहा रघुवर सब उर अंतर्यामी। वो भी रघुवंश में अवतंस भगवान श्री राम जी। ऐसे 5 मुखों से भगवान शिव ने जगदम्बा पार्वती की शंका का समाधान। ये 5 मुखों से नहीं बढ़ता हमारी पूरी गुरुदेव, इसलिए शंका के लिए कोई जगह नहीं। भगवान शिव के भ्रम को नष्ट करने वाले वचनों को सुन करके श्री पार्वती जी का सारा कुतर्क नष्ट हो गया। उनके भगवान के चरणों में प्रीति भी हुई और प्रतीति भी। प्रीति माने प्रेम और प्रतीति माने विश्वास। ये दोनों होना चाहिए तभी भक्ति में स्थिरता होती है। भगवान में प्रीति भी हो आपकी, लेकिन प्रीति के संग संग में विश्वास होना चाहिए। यदि विश्वास नहीं होता तो मीरा जहर कैसे पीती? उन्हें तो जिसने चरणामृत कहा और उत्था जहर, लेकिन मीरा ने पिया। है विज्ञान में वर्तमान में कोई शक्ति जो जहर को पी के भी जिंदा रह जाए? इतनी शक्ति तो हमारे यहाँ भक्ति में ही, परमात्मा की भक्ति में वो शक्ति है कि जहर पीने के बाद भी इतिहास साक्षी है कि मीरा का कुछ भी नहीं। इसलिए जीवन में अविश्वास, हमारे पूज्य गुरुदेव बालकृष्ण प्रभु का चरित्र सुनाते हैं। एक बार कन्हैया अपने सखाओं के संग खेलने के लिए यमुना के पार गए। एक नौका में बैठे, लौटते समय कुछ विलंब हो गया, रात्रि का समय था। बड़ी जोर की आंधी चलने लगी, थोड़ी थोड़ी वर्षा भी होने लगी। था तो शुक्ल पक्ष, लेकिन पूरे बादल घिर गए तो चंद्रमा के द्वारा जो रोशनी हो रही थी वो भी बंद हो गई। भगवान ने कहा मित्रों चलो जल्दी, वर्षा जोर से होगी तो यमुना में बाढ़ आएगी तो अपन निकल नहीं पाएंगे। भगवान ने नौका में बालकों को बिठाया, मित्रों को अपने चल दिया। जब नौका चलने लगी तो भगवान अपने मित्रों से कहते मित्रों आज बचना कटता है। क्या हो गया प्रभु? हाँ देखो कितना सारा अनर्थ है। ये जिस नौका में हम बैठे ये जीर्ण शीर्ण नौका, जीर्णातरी, और ये शरद ऋतु की ठंड है। गंभीर जल कूद के तैर के नहीं निकल सकते। जीर्णातरी नौका जीर्ण शीर्ण है, शरद ऋतु है इसलिए कूदेंगे भी नहीं, ठंडी लग रही है। गंभीर डीरा, ऐसा नहीं है कि घुटनों के बराबर जल, गंभीर जल भरा हुआ है तो हम तैर के भी पार नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा अनर्थ है बालावय, हम सभी बालक हैं। कोई हमें मजबूत होता तो वो भी हमको एक एक करके पकड़ के पार कर देता। और रही चंद्रमा की बात, तो है तो शुक्ल पक्ष, लेकिन बादलों के कारण चंद्रमा भी ढल गए। देखो भगवान के मित्रों का विश्वास देखो, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, हम निवेदन कर रहे हैं। जीर्णा करी शरद जीव गभीर नीरा, पक्षस्य देति रजनी जलदैर निरुद्धाः, बालावयं सकलमेव मनः प्रयतु। भगवान के मित्र बोले कन्हैया तुमने तो बहुत सारे अनर्थ गिना दिए। नौका जीर्ण शीर्ण है, गंभीर जल भरा हुआ है, ठंडी का समय है, आकाश में बादल छा गए, इसलिए चंद्रमा का प्रकाश
बर्दाश्त भी नहीं है, हम सब बालक हैं, इतने अनर्थ गिरा दिया आपने। लेकिन भगवान के मित्र बोले, ग्वाल वाल बोले, कन्हैया फिर भी हमारी नौका नहीं डूबेगी। कन्हैया ने कहा अब क्यों नहीं डूबेगी, अब तो डूबने वाली है, क्योंकि इतने सारे अनर्थ एक साथ इकट्ठे हो गए। मित्र बोले कन्हैया इससे भी ज्यादा अनर्थ तुम गिना दो ना, तब भी नौका नहीं डूबेगी। कैसे? कहा इसलिए कि जीर्णा तरी शरदती व गभीर नीरा पक्षस्य देति रजनी जगदय विरुद्धा वाला वयम सकलमेव मनर्थ हेतु। लेकिन श्रेयानयम, कन्हैया इतने अनर्थ गिना दिए तुमने, लेकिन फिर भी हमको कल्याण का एक मार्ग दिखाई दे रहा है। क्या है? का श्रेयान अयम, हमारी नौका इसलिए नहीं डूबेगी कि तमसि संप्रतिकरण धारा, इस नौका के मल्लाह तुम हो, जिस नौका के मल्लाह तुम हो कन्हैया, वो नौका इससे भी ज्यादा अनर्थ हो कभी नहीं डूब सकती। ऐसा विश्वास होना चाहिए। भगवान भी हमारा विश्वास दिलाए ना तो दिला ना, इतना विश्वास होना चाहिए। फिर आपको कहीं भटकने देते, हम तो विश्वास के अभाव में भटक रहे हैं। चाहे हम या आप जो भी भटक रहे हैं या जो जो संसार में भटक रहे हैं, सब विश्वास के अभाव है। नहीं तो महात्मा लोग भगवान पे विश्वास है, दृढ़ भक्ति करते हैं, उनको कहीं नहीं भटकते। जीवन में परिपूर्ण विश्वास, विश्वास करने वाले हमारे स्वामी अखंडानंद जी श्रीधाम विश्वास है, विगत विश्वास करने के लिए मुर्दा बनोगे तब विश्वास है। विगत श्वास, मुर्दा की तो विगत श्वास होना पड़ेगा। संचालक जी विगत श्वास, श्री संत भगवान भक्तवत्सल भगवान। तो विश्वास के लिए विगत श्वास, जैसे मुर्दा होता है ना, इधर धक्का दो तो उधर उस तरफ चला जाएगा, इधर दो तो इधर हो जाएगा। वैसे ही जिसको विश्वास होता है ना, वो अडिग रहता है, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता, इधर उधर धक्का देता रहो, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता। जीवन में विश्वास हो तो हमारी इंडिया पार। ग्वाल वाल कहते कन्हैया नौकर नहीं डूबेगी, तुम जैसा करना श्रेयानयम तमसि संप्रतिकरण। हम निवेदन कर रहे हैं कि भगवान शिव के भ्रम को भंजन करने वाले वचनों को सुन करके जगदम्बा की सारी कुतर्क की रचना नष्ट हो गई। उनकी भगवान के चरणों में प्रीति भी हुई और प्रतीति माने विश्वास भी हुआ। फिर तो वे बड़ी मधुर वाणी में बोली कि हे राम बताओ, भगवान ने नर शरीर क्यों धारण किया, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? और यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान का अवतार किस उद्देश्य से होता है, क्यों होता है, भगवान का अवतार लेने की जरूरत नहीं। इसी कारण से इसलिए भगवान का अवतार होता है। परमात्मा यदि अवतार लेने के लिए विवश हो तब तो जीव, परमात्मा अवतार लेने के लिए विवश नहीं है। यदि विवश हो जाए कहाँ जा रहे हैं, रुकना अपनी इच्छा जीव जरूर कर्म के दर्शन हो गया, जीव कर्म भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? बोले रावण और कंस को मारना भगवान के अवतार का प्रयोजन नहीं है, क्योंकि इसमें प्रेममयी लीला करने ये विशेष। रावण कंस को तो वहां बैठे मार देंगे, लेकिन हम आपसे पूछे शबरी की देर कैसे खाली कैसे बैठे? सुदामा की तरफ विदुरानी की बेटा कैसे? ये कारण
कहाँ है पाछे उनकी इच्छा ही उस पर प्रभाव रहा है। फिर भी कुछ संत कहते हैं, पुराण कहते हैं कि जब जब हुए धर्म के हानि, बाढ़ी का सुंदर प्रतिमा बहुत सरल परीक्षा गाना काबो जीवा में गोर न धर मार ये सजरन के रात ही कितना हाँ दीदी सीबी कहाँ है? उतार के जाए अरे है ना कॉफी चाय हाँ एक कॉफी पी लीजिए